बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। जनाब अगेन हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी याद करें और पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए फ्री तैयारी करें। जनाब घर बैठ के हम आपकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और जनाब आपने लाजमी इनको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप 100% क्लियर हों, ठीक है। और इनिशियल टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए वीडियो है, जब भी आप वीडियो को देखें जनाब तो यही सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इनको लाजमी पढ़ें, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो, नहीं देखना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब बाकी आप तैयारी कर सकते हैं कहीं से भी, हम वो आपको नहीं कहते, लेकिन हमने तमाम क्वेश्चंस आपको, अच्छा जहाँ पे क्वेश्चन एक होता है कि जनाब हमें पीडीएफ चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, तो जनाब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लें, लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें, जाएं वहाँ देखें, आपकी पीडीएफ के नोट्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आप ट्राई करें, ख़ुद को देखें आप कितना सिक्योर कर सकते हैं, आपका क्या स्कोर आ रहा है। अगर मोर देन 90% आ रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो भाई इसको याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्ट ख़त्म हो जाए रीस्टार्ट करें, फिर नए क्वेश्चंस में देखें, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट बेहतर आ रहा है तो देन इसकी जान छोड़ें, अदरवाइज़ आपकी तैयारी नहीं है और सिफारिश नहीं चलती, भाई मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेहनत करें। जनाब सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एयरबेस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। एयरबेस मीन्स पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो हेड क्वार्टर याद रखें चकलाला रावलपिंडी में है। वैसे इस्लामाबाद में इसका मेन हेड क्वार्टर है, ठीक है। एयर हेड क्वार्टर जिसे हम कहते हैं, एयर हेड क्वार्टर इस्लामाबाद है और एक रियर हेड क्वार्टर पेशावर है, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी एकेडमी कहाँ है? पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी एकेडमी जो है वो रावलपिंडी में है, ठीक है। और क्योंकि जीएचक्यू भी यहाँ पे है, ठीक है। तो बाकी पाकिस्तान आर्मी की जो अपनी एकेडमी है वो पीएमए एकेडमी है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में है, ठीक है। पाकिस्तान नेवी का कॉलेज कहाँ है? तो पाकिस्तान का नेवी कॉलेज डेफिनेटली, नेवी ज़्यादातर कराची में है तो कराची में ही होगा, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं? तो पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर जो मेन हेडक्वार्टर है वो मैंने आपको बताया इस्लामाबाद में है, रियर हेडक्वार्टर जो वो पेशावर में है, जहाँ पे आपकी पेंशन डायरेक्टरेट है, बल्कि दोनों तरफ ऑफिस हैं आजकल, ठीक है। और क्या कहते हैं, जितने भी आपके से रिलेटेड हैं लोग जो रिटायर्ड हजरात हैं उनके लिए, बल्कि आजकल तो एयरफोर्स ने एक वेलफेयर डायरेक्टरेट भी बना दी है, अगर आपको कोई मसला है तो वो भी डील करती है। इस तरह आर्मी के भी एक वेलफेयर डायरेक्टरेट है, जीएचक्यू के अंदर में ऑफिस बन गया है, वहाँ रिटायर्ड लोगों को डील किया जाता है, उनको मज़ीद नौकरियाँ दी जाती हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर उनको लगाया जाता है, ठीक है। तो बैरकब जी नेक्स्ट है, सिंध का स्पीकर कौन है? हाँ, ये सवाल चेंज होता रहता है, इसको ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आगा सराज दुरानी है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं तो ये जब भी जाए ये पूछा जाता है तो इस क्वेश्चंस को लाजमी आपने सर्च कर लेना है कि इस वक्त करंट जो है वो सिंध का स्पीकर कौन है। 47 क्वेश्चन नंबर है, कौमी असम्बली की कितनी सीटें हैं? तो कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो 342 हैं। तो ये भी आपको पता है जब गवर्नमेंट आती है नेक और परहेजगार लोगों की तो वो ज़ाहिर है सीटें ऊपर नीचे कुछ क्रिएट कर दी जाती हैं। तो ये भी उस वक्त जो करंट चल रही हैं ये ज़रूर देखें। बलूचिस्तान का डिप्टी स्पीकर कौन है? तो ये सरदार बाबर मूसा खेल साहब हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें ज़रूर ये कंफर्म कर लें क्योंकि ये भी चेंज होता रहता है। कोयले की कान सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पाई जाती है? तो जनाब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? ये बड़ा है, बड़ी नहीं है, ठीक है। बड़ा रैंक कौन सा है? तो हाईएस्ट रैंक जो है वो फील्ड मार्शल है, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा जो रैंक है वो कौन सा है? अच्छा, रैंक्स की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए, आप वहाँ पे तमाम एक सिपाही से लेकर और टॉप रैंक तक तमाम रैंक्स मौजूद हैं, उनकी क्या तनख्वाह होती है, क्या सैलरी है, क्या मतलब उनके रैंक्स हैं, कितना अर्सा रैंक रहते हैं और कितने अरसे बाद मिलता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है। तो तमाम रैंक्स आपको पता होने चाहिए आर्मी नेवी एयरफोर्स के। एक्वलेंसी भी मैं आपको किसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, तो वो भी ज़रूर देखें, ठीक है। इन तमाम रैंक्स को याद कर लें, ये अक्सर इंटरव्यू में अक्सर क्या लाजमी एक क्वेश्चन लाजमी होता है। तो सबसे बड़ा रैंक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है इंसानी जिस्म में खून को साफ़ करने का ज़रिया कौन सा होता है? ठीक है, तो ये ज़रा जिगर है जो आपके खून को साफ़ करता है।
इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो 206 हड्डियाँ होती हैं। दिमाग की खोपड़ी में कितनी हड्डियों पर मुश्तमिल है, दिमाग की जो खोपड़ी है, तो ये जनाब 8 हड्डियों पर मुश्तमिल है, ये आपको पता होना चाहिए। सर के बालों में कौन सी मादनियात मौजूद होती हैं, तो सर के बालों में जनाब गंदोर्फ, ठीक है, ये आपका एक मादनियात है। उसके बाद इंसान का मुंह कितनी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, तो ये जनाब 14 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। बड़े आसान से क्वेश्चन है यार, याद कर लें, बल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने कभी इन पे गौर ही नहीं किया। तो देखें ये भी क्वेश्चंस आते हैं। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता, तो ये जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और टोटल 4 ही गवर्नर जनरल गुजरे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के कौन से गवर्नर जनरल थे, तो ये तीसरे थे, ठीक है। और पाकिस्तान में चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये मानसेरा में होती है। इसके अलावा मुझे तुम पर आशना है, इसमें आशना के मानी क्या है, सॉरी, ठीक है, आशा है, मुझे तुम पर आशा है, तो इसका मानी है उम्मीद, ठीक है। क्वेटा और सिबी को मिलाने वाला पास दर्रा यानी कौन सा है, तो ये जनाब है दर्रा बोलान, बोलान पास है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, इनके बारे में मज़ीद क्वेश्चन चाहिए, तो जनाब ये नीचे लिंक मौजूद हैं, pakscience.com या tutorials.pakscience.com, दोनों को विजिट करें। और यहाँ पे आपका जो पेज है, मतलब अगर पीएम लॉन्ग कोर्स का पेज है, वहाँ पे जाएं तो उसके नीचे देखें जनाब तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। पढ़ें बार बार यार, ठीक है, नहीं तो वीडियो को बार बार देखते रहें, इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है। याद भाई करोगे तो पास होंगे, नहीं करोगे तो कोई ऊपर आसमान से कोई ऐसी चीज़ नहीं उतरती जो आपको फ़ौरन जनाब उस वक्त नकल करवा के और पास करवा दे, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी एकेडमी में ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी की बात पे आने की जी 100% वही रिजल्ट होता है, 100% वही क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ वो क्वेश्चन देते हैं जो आ चुके हैं, अगर दोबारा आएंगे तो, और मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं। अगर ये सारे आप कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे और इंशाल्लाह आप किसी भी टेस्ट में बैठ जाए, पाकिस्तान में कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट होता है आप उसमें बैठ जाए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। यही क्वेश्चन है यार, चेंज नहीं होते ये। अच्छा, गोमल पास जो दर्रा है ये किस को मिलाता है, यानी किस जगह को, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है। सम टाइम ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है, ठीक है, तो फिर गोमल पास है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना, ये स्टेटमेंट आगे पीछे होती रहती है। वारसक डैम जो है ये किस सूबे में आता है, तो ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा में है। और पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है, तो ये जनाब दरिया रावी है। और सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। पाकिस्तान के से सबसे बड़ा दरिया, चले क्वेश्चन भी आ गया, ये दरिया सिंध है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, ठीक है, तो ये आपको तुरबेला डैम है। और ये भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मट्टी से बनाया गया डैम जो है वो कौन सा है, तो वो यही तुरबेला डैम है। मैं एक दफ़ा गया था यार इस डैम को देखने के लिए, बड़ा मज़ा आया, आप भी जाएं, मौका मिले ज़रूर देखें। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम, तो पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम जो है वो वारसक डैम है, ठीक है। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल, जब आपके क्वेश्चन को करे आप फ़ौरन आप उसको जवाब दें, इंस्टेड ऑफ कि आप कहें नहीं सर वो मुझे 4 ऑप्शन दें तो फिर मैं जनाब बताता हूँ, तो फिर इसका मतलब आप नालायक तरीन इंसान है, ठीक है, तो फिर आप रिकमेंड नहीं होने वाले, ठीक है। तो आप कोशिश करें भाई कोई अपना एक एक्सपेक्ट तो दिखाएं ना, अपने आप को मनवाएं कि जनाब आई एम द पर्सन के जो तैयारी करके आया है, ठीक है। तो ये कोई मजायका नहीं है, आपसे कोई अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो उन्हें कहो जी बिल्कुल मैंने शाइन फोर्सेस एकेडमी के जो यूट्यूब है चैनल में मैंने वहाँ से तैयारी की है, तो इसमें अब कोई भी इशू नहीं है। हज़ारों चैनल हैं, बंदा तैयारी के लिए अगर बुक्स पढ़ सकता है। आपके पास ये लॉजिक्स होने चाहिए कि सर अगर तैयारी के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं तो क्या हम वीडियो देख के नहीं, वो भी एक कॉन्टेंट है, उसको पढ़ते हैं, हम तैयारी करके आते हैं, ऐसे तो नहीं मुँह उठा के हम आ जाते, ठीक है। तो हम पढ़ के आए हैं। तो बाकी एकेडमी ज्वाइन करना जी सम टाइम क्वेश्चन होता है कि जी किसी ने वो ना बताया करें जी एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं चाहिए, वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, बट आप कोशिश करें कि ये एक एक्सटर्नल सोर्स हैं जो हर बंदा तैयारी करता है और करके जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये तकरीबन 7,96,095 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी सिफारिश चलती है ISSB एंड सो ऑन। नो, कोई सिफारिश नहीं चलती। उनके लिए अगर तमाम बंदे उनके म्यार पे पूरा उतरते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं और नहीं आता तो एक बंदा भी नहीं होता, ठीक है।
اب ریزن کیا ہوتی ہے اس میں؟ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ میں وہ کوالٹی جو وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہیں تو ریکمینڈڈ ہے، نہیں ہے تو ناٹ ریکمینڈڈ۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ سم ٹائم آپ ایسے بھی جاتے ہیں، آپ ناٹ ریکمینڈ ہو چکا ہے، ساری عمر آپ کو پتہ نہیں چلتا مجھے کس وجہ سے نکالا گیا ہے، بندہ خود ہی اپنی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو یہ کویسچن جو ہے نا وہ مل رہا ہوگا کہ ہاں یار میں نے فلاں یہ غلطی کی نا تو بس میں اس لیے ناٹ ریکمینڈ ہوا۔ تو بھائی خدا رہا آپ ان کی ویڈیو پہ نہ جائیں، کیا پتہ وہ آپ میں خامی ہو ہی نہ جو اس میں تھی، اس لیے تو وہ نانسنس جناب ناٹ ریکمینڈ ہو کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ہاں خامیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروائیں کہیں سے اچھے سائیکالوجسٹ سے، اگر کہیں نہیں ملتا تو ہمارا سورس موجود ہے، آپ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، آن لائن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ود ان 3 days ہم اس کی آپ کو رپورٹ دے دیتے ہیں اور آپ کو تمام ان کی جو کوالٹیز ہیں 14 کوالٹیز ان میں سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کون سا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر لو آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے۔ پاکستان میں گیس کب دریافت ہوئی؟ تو سب سے پہلے جو پاکستان میں 1952 سوئی کے مقام جو بلوچستان میں ہے وہاں پہ دریافت ہوئی، ٹھیک ہے۔ پی سی بی کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ، بڑا مشہور ہے۔ پی سی بی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تو یہ لاہور میں ہے جناب۔ اس کے علاوہ جی بابا فرید گنج بخش کا مزار کہاں پہ ہے؟ دیکھیں کتنا لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں جناب، تو یہ جناب پتن میں ہے۔ بابا فرید کی زبان کے شاعر کس زبان کے شاعر تھے؟ تھوڑا کوشچن ریفریزنگ میں مسئلہ ہے۔ بابا فرید کی زبان یعنی کس زبان کے شاعر تھے؟ تو بابا فرید صاحب جو یہ پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ یہ بڑا آسان کوشچن ہے یار، دیکھو فوراً بتایا کرو، ٹھیک ہے، جب میں کوشچن بولتا ہوں نا آپ نے فوراً دل میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں سن رہا ہوتا ہوں، تو آپ نے بتانا ہے جناب جلدی سے۔ اس کا جواب ہے جناب حفیظ جلندری، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یار۔ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ اچھا یہ جناب دیودار ہے۔ اچھا پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ بڑا آسان ہے جناب، جاسمین ہے۔ اچھا جی پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ دیکھو ہم نے وہ نشان بھی لگائے ہوتے ہیں کہ گاڑیوں پہ، موٹر سائیکل پہ، کوٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مارخور ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل صوبے کتنے ہیں؟ پاکستان کے ٹوٹل صوبے 5 ہیں، گلگت بلتستان شامل ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر بھی بتایا کریں ساتھ کے 4 مین تھے اور 5واں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی کتنی اقسام ہے؟ اب دیکھیں یہ اردو کا سوال ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 2 قسم ہیں دانشور، ٹھیک ہے، یہ 2 قسم کون سی ہیں اسم کی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں یار اس کو، ایک کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اسپیسیفک ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں۔ دانشور کا مؤنث کیا ہے؟ تو دانشور کا اچھا مؤنث نہیں ہے، یہ دانشور ویسے کہتے ہیں، یہ مؤنث غلط لکھ دی گئی یہاں، بیسیکلی یہ الٹ ہے، ٹھیک ہے، تو دانشور کا جو دانشورہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیک کر لیجئے گا مؤنث، اور اس کا جو الٹ ہے وہ بیوقوف ہے۔ دانشور کہتے ہیں جس کے پاس اعلیٰ علم ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اس کو ہم کہتے ہیں دانشور، اور اس دوسرے مقابلے میں وہ بندہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا بس اسے ہم بیوقوف کہتے ہیں۔ تو یہ دانشور کا جو بیوقوف ورڈ ہے یہ الٹ ہے، متضاد جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی تھینک یو سو مچ اگین، جو کوسچنس ہمارے پاس تھے ہم نے اب تک پہنچا دیے، یاد کرنا اب آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور مزید یہ ہے کہ نوٹس پریکٹس کے لیے ہم نیچے 2 لنکس آپ کو دے دیے ہیں، ہم ساتھ ساتھ اس پہ کوسچنس بھی پبلش کر رہے ہوتے ہیں، مختلف جو سلیبس ہے اسپیشلی جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کے اوپر کلک کیا کریں تو آپ کو کوسچنس مل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو مزید بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ خوش رہیں، ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو کر لیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح فری تیاری کرتے رہیں۔ جب بھی دیکھیں آپ پی ایم اے لانگ کورس کی جب تیاری کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک دفعہ یار یہ تیاری کر لو تو آپ دنیا جہان کے ٹیسٹ جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں آپ کو نوکری ملی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہی سوال ہر قسم کے این ٹی ایس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایف آئی اے کے، جو کیا کہتے ہیں اسے، ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، سندھ سروس پبلک سروس کمیشن بلوچستان، تمام یہ کوسچنس پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو بس پہلے آپ پی ایم اے کے حوالے سے یاد کر لیں، باقی آپ کو ویسی تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔